हेलो दोस्तों, इंडिया मार्ट के Q4 क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या चेंजेस आए हैं। तो उससे पहले हम लोग इंडिया मार्ट के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो इंडिया मार्ट B2B सेगमेंट में काम करता है। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है और आपको कोई चीज बल्क में चाहिए होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया मार्ट से उस चीज को परचेज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक घड़ी चाहिए तो आप क्या करेंगे, अमेजोन में जाके उस घड़ी को परचेज करते हैं। लेकिन अगर आपको वही चीज बल्क में चाहिए होती है और सस्ते प्राइस में चाहिए होती है तो आप क्या करेंगे, इंडिया मार्ट पर जाएंगे। वहां पर आपको क्या होता है, अच्छे ऑफर्स अवेलेबल होते हैं। तो इंडिया मार्ट क्या करता है, कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज ना प्रोवाइड करके बिजनेसेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां पर हम लोगों को बल्क में या बड़े ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। तो एक बार हम लोग इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि इंडिया मार्ट करता क्या है। तो आप देखेंगे कि ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है चीजों को परचेज करने का। यहाँ पर आपको हर टाइप की चीजें मिल जाएंगी जो भी आप चाहें। चाहे आपको क्या चाहिए, जेरोक्स की मशीन चाहिए, यहाँ पर आपको ड्रग्स चाहिए, या फिर आपको क्या चाहिए, मेडिकल किट्स चाहिए, तो यहाँ पर हर टाइप की चीजें अवेलेबल है। ऑटोमोटिव ऑयल्स चाहिए, राइस चाहिए, या हर टाइप का प्रोडक्ट जो आपके डेली यूज से लेके डेली लाइफ में यूज होता है, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन वो मिलते हैं बल्क क्वांटिटी में। तो ये इंडिया मार्ट का काम है। तो चलिए वापस आ जाते हैं। आप देखेंगे कि इनका जो मार्केट कैप है वो है करीब 12,500 करोड़ के आसपास का। इनका पीई है 26 का, आरओसी इनका 28 का है, और आरओई इनका करीब 20 के आसपास का है। इसके अलावा ये डिविडेंड यील्ड भी देते हैं करीब 1.5% के आसपास की। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर चले जाते हैं और देखते हैं कि लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में इस ईयर इनके क्वार्टर में क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में इन्होंने करीब 355 करोड़ के आसपास की सेल्स करी थी। वही सेल बढ़ के इस ईयर हो गई है 404 करोड़ की। और सेम टाइम पर जहां इन्होंने 236 करोड़ के एक्सपेंस किए थे मार्च क्वार्टर में, वहीं पर इस बार इनके एक्सपेंसेस बढ़ के हो गए 284 करोड़ के। तो इस वजह से लास्ट ईयर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 119 करोड़ का, और इस बार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है 120 करोड़ का। अब इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 30%, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 34% का। इसके अलावा लास्ट ईयर इन्होंने 109 सीआर की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करी थी। इस बार इन्होंने नेगेटिव एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करी है। तो मैंने यही सेम चीज आपसे पहले भी ढूंढने को बोली थी कि कोई भी कंपनी नेगेटिव इनकम कैसे जनरेट कर सकती है, अदर इनकम, वो आपने सर्च करना है। तो आई होप आपने वो चीज सर्च करी होगी। तो जिन्होंने सर्च करी है वो मुझे कमेंट में बताइए कि अदर इनकम नेगेटिव कैसे हो सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट मार्च क्वार्टर में इनके एसेट्स की वैल्यू 8 करोड़ से डिप्रिशिएट हुई थी, और इस बार वो 7 करोड़ के आसपास से डिप्रिशिएट हुई है। तो अब हुआ क्या है, देखिए दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दोनों क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब लास्ट ईयर भी 119 करोड़ का था सेम क्वार्टर में, और इस बार 120 करोड़ का है। लेकिन चेंजेस कहाँ आ रहा है, अदर इनकम में। तो लास्ट ईयर इन्होंने करी 109 करोड़ की अदर इनकम जनरेट करी, और इस बार इन्होंने -34 सीआर की अदर इनकम जनरेट करी। तो इससे क्या हो रहा है, इनके सारे प्रॉफिट जो है मैनिपुलेट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट ईयर के क्वार्टर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां 218 करोड़ का दिख रहा है, जबकि वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है जो अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, वो इनके अदर इनकम से जनरेट हो रहा है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार घट के 78 करोड़ के आसपास का रह गया है। जबकि ऐसा एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि अदर इनकम कभी ये नहीं शो कर रहा है कि आपकी बिजनेस में कितनी ग्रोथ हो रही है। ये बस ये शो कर रहा है कि आपके जो एसेट्स हैं, जो आपने कहीं इन्वेस्ट किए हैं, या आपने एफडी या जो भी चीजें लगाई हुई हैं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करके, उनमें आपको कितना इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 17% का टैक्स दिया था, और इस बार वही टैक्स बढ़ के इसमें इस बार 36% का हो गया। तो एक बात सोचने वाली ये है कि ये क्या कंपनी जानबूझ के मैनिपुलेशन कर रही है, या ये एक्चुअल है। क्योंकि कभी कभी कंपनी अपने, हो सकता है कि कंपनी अपने प्राइस को अप और डाउन करने के लिए अपने प्रॉफिट के साथ खुद ही मैनिपुलेशन करे, ताकि वो चीजों को सस्ते में खरीद सके। अब इन सारी चीजों की वजह से तो जो दो पॉजिटिव फैक्टर इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिखाए थे, वो ये था कि 109 करोड़ की अदर इनकम जनरेट करी, जिससे इनका प्रॉफिट 218 करोड़ पहुंच गया। और क्या करा, टैक्स इन्होंने कम कर दिया, जिससे इनका क्या हुआ, नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, 181 करोड़ के आसपास का निकल के आया। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है या एक्चुअल में हुआ है, वो एक डिबेटेबल है। कि जो इनका 120 करोड़ का प्रॉफिट था, उसमें से पहले तो -34 सीआर की जो इनकी अदर इनकम है वो कम हो गई। उसके बाद क्या है, इनका क्या है, 78 करोड़ का प्रॉफिट बचा। अब उस प्रॉफिट में भी जहां लास्ट ईयर 17% का टैक्स लगा था, इस बार वही टैक्स बढ़ के 36% का हो गया। मतलब डबल टैक्स सेम क्वार्टर में। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सेम प्रॉफिट आने के बाद भी बिजनेस से, तो आप देखेंगे कि लास्ट जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा था वो 181 सीआर का था। इस बार वही प्रॉफिट निकल के आ गया है 50 सीआर का। तो सेम प्रॉफिट होने के बावजूद भी चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, या चीजें मैनिपुलेट हो सकती हैं जाने अनजाने। तो ये यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल है। तो आप देखेंगे कि सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने के बाद भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तो लास्ट ईयर से करीब प्रॉफिट जो है वो 3.5 टाइम्स कम आ गया है। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो इस बार का प्रॉफिट है, वो मुझे लगता है कि करीब 33% के आसपास का ही रह गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इनके ईयरली रिजल्ट पर चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि 2025 में जहां इनकी सेल्स करीब 1400 करोड़ के आसपास की थी, वहीं इस बार की सेल है 1550 करोड़ की। एक्सपेंसेस थे 915 करोड़ के, अभी हो गए करीब 1100 करोड़ के आसपास के। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 474 सीआर का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 475 सीआर का। यहाँ तक सारी चीजें ठीक है।
एक चीज जो प्रॉब्लमेटिक है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 4% से घटा है। लेकिन आप देखेंगे कि पहले यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर करीब 23-24% था, 2023 और 24 में। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपैरेटिवली अभी भी बेहतर है। उसके बाद आप देखेंगे कि 2025 में इन्होंने जो अदर इनकम जनरेट करी वो 272 करोड़ की थी, और इस बार वही अदर इनकम घट के हो गई 240 करोड़ की। अब ये अदर इनकम कहाँ पर आपको शो होगी? जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसकी वजह से सारा मैनिपुलेशन हो जाएगा। उसके अलावा इतना कुछ मेजर चीजें है नहीं। तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ 706 करोड़ का था लास्ट ईयर, इस बार वो 648 करोड़ का रह गया है। तो चेंज कहाँ आया? क्या इनकी सेल्स में कमी हुई? नहीं हुई। क्या इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉब्लम है? आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टक हुआ है लेकिन गिरा नहीं है। उसके बावजूद भी इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो करीब आप बोल सकते हैं 60 करोड़ से ड्रॉप हो गया है। और इस बार आप देखेंगे लास्ट ईयर 22% का इन पे टैक्स रहा, और इस बार वही टैक्स 27% के आसपास पहुंच गया, जो कि हायर साइड है। लास्ट ईयर ये लोअर साइड था, इस बार ये हायर साइड है। तो इससे जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 551 सीआर के आसपास का निकल के आ रहा है। और इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो 475 करोड़ के आसपास का बचा है। जबकि दोनों की सेल्स में पूरे ईयर में कोई डिफरेंस ही नहीं आया। सेल्स बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कह सकते हैं कि सेम है, लेकिन लास्ट में नेट प्रॉफिट आते आते सारा का सारा चीजें मैनिपुलेट हो चुकी है, और नेट प्रॉफिट जो है कम निकल के आ रहा है। अब जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आएगी तो आपको ये बताया जाएगा कि जो है इंडिया मार्ट का जो नेट प्रॉफिट है वो करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 10 से 15% ड्रॉप हो गया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं है। ये सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं? अदर इनकम के थ्रू हो रही हैं, और अदर इनकम को मेन बिजनेस का कभी पार्ट मानना नहीं चाहिए, क्योंकि अदर इनकम आपके मेन बिजनेस से कभी आ ही नहीं रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि इनका रिजर्व करीब जो लास्ट ईयर करीब 2100 करोड़ का था वही अब 2300 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। बोरोइंग्स बहुत ही नॉमिनल है, जो मैटर नहीं करती है। इसके अलावा कोई भी करंट वर्किंग नहीं है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं और इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देख लेते हैं। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स 2023 में थे 49% के आसपास, अभी भी वो 49% है, कोई भी बहुत बड़ा चेंज नहीं है। एफआईआईस करीब 27% के आसपास थे, वो घट के अभी रह गए 19% के आसपास। एफआईआईस में काफी बड़ा चेंज आया है। डीआई सेम टाइम पे जहां 5% 5.62% थे वो अभी 13.54% आए, तो डीआईएस में इंक्रीज आया है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, जो 18.27% थी वो अभी 18.17% है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि बीच के कुछ क्वार्टर्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफआईआईस की जो इस पूरे ड्यूरेशन में 23 से लेके आप यहाँ पर देखें 24 तक पब्लिक की शेयर होल्डिंग में ड्रॉप आया, लेकिन 2000 दिसंबर 2024 के बाद पब्लिक की शेयर होल्डिंग क्या है करीब फिर थोड़ा बढ़ने लगी है। तो ये एक यहाँ पर नोटिसेबल चीज है। और सेम टाइम पे जहाँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर करीब 1,65,000 के आसपास थे, वही शेयर होल्डर सब घट के 1,58,000 के आसपास रह गए। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है कि पब्लिक जो पहले भी 18% थी अभी भी 18% है, लेकिन फिर भी मैनिपुलेशन हो जा रहा है कि शेयर होल्डर्स कम हो जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स ज्यादा हो जा रहे हैं? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये चीजें नोटिस करने वाली। तो जब भी आप किसी भी चीज का न्यूज़पेपर में रिजल्ट देखते हैं और वहां पर ये बताया जाए कि नेट प्रॉफिट में इतना इंक्रीज आ गया है, इतना डिक्रीज आ गया है, तो पहले आप ये मैनिपुलेशन जरूर देख लीजिएगा कि अदर इनकम में क्या चेंजेस आए हैं, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, कितना उन पे इंटरेस्ट लग रहा है, वो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है या लीज है, या कुछ वन टाइम। कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि वन टाइम सेटलमेंट के लिए चीजों को अदर इनकम में जोड़ दिया जाता है, घटा के या बढ़ा के, जिससे क्या होता है प्रॉफिट में ड्रॉप दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें नोटिस करने वाली हैं। तो कभी भी न्यूज़पेपर की बात में आके या कहीं पर वेबसाइट पर ये देख के कि प्रॉफिट में इतना इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, उस शेयर को अच्छा या बुरा मत मान लीजिएगा। अपना एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप में से किस किस के पास इंडिया मार्ट के शेयर्स अवेलेबल हैं, और अवेलेबल हैं तो किस प्राइस से अवेलेबल है। तो आई होप आपको मेरा इंडिया मार्ट का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा इंडिया मार्ट का एनालिसिस पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।